हजरत इमाम हुसैन और जानिसार साथियों की शहादत का गम मुल्क भर में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार साथियों की कुर्बानी के गम में 9 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस। कई शहरों में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इख्तिताम पसीर। कई शहरों में जुलूस मंजिल की जानिब गामजन। 70वें घंटों तक बारिश के बाद पानी जुलूस के दौरान ही बरामद किया गया। मुल्क भर में दूध और शरबत की सबीलें कायम की गई। नस्ल न्याज का एहतमाम हुआ। हसास इलाके में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम किए गए। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस मिस्टर पार्क से बरामद। हुसैनिया ईरानियान खारादर की जानिब रवा दवा। जुलूस में नोहा खानी से सैयद शोहदा और उनके जानिसारों को खिराजी अकीदत पेश किया जा रहा है। इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। लाहौर में भी 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस खेमा सादात की जानिब गामजन। पेशावर में मरकजी जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंच कर खत्म हो गया। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल हुदा से बरामद हुआ। दुनिया भर में मशहूर मुल्तान के कदीमी उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये ज़ियारत के लिए पेश कर दिए गए। दोनों ताज़िया कल जुलूस में बरामद किए जाएंगे। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद योम अशूरा के मौके पर उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों की ज़ियारत के लिए मुल्तान का रुख करते हैं। उस्ताद का शानदार ताज़िया लकड़ी पर पिंदाकारी और चौबकारी के माहिर उस्ताद पीर बख्श ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से अकीदत के इज़हार के लिए 1825 में तैयार किया था। बलोचिस्तान के वसाइल का पहला हक सूबे के अवाम का है। तरक्की के हवाले से मेरा नजरिया लोगों के मयार जिंदगी को बुलंद करने से जुड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज और जिम्मेदार हाथों में है। इक्का दुक्का कोशिशों के बावजूद बलोचिस्तान हमारी इज्तिमाई गफलत का निशाना बना। शहबाज शरीफ का कहना था कि तरक्की के लिए मेरा नजरिया लोगों के मयार जिंदगी को बुलंद करने से जुड़ा है। चेयरमैन पीटीआई 2 अगस्त को हाजिर हो पर्दे जुर्म आयद की जाएगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का 25 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सानिहा 9 मई की JIT के सरबराह और मेंबरान को धमकाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के थाना कलाकुचर सिंह में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कलाकुचर सिंह मोहम्मद सरवर की मुद्दत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। मुकदमे के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को थाना सरवर रोड में तफ्तीश के लिए बुलाया गया है।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर हिफाजती जमानत लेंगे और अदालतों में पेश होकर बरी होंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था, ये कहना दुरुस्त नहीं कि निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम लिया और मुस्तरद हो गया। इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया, अलबत्ता ये अफवाह जरूर हो सकती है। हमारी कोशिश है कि जो भी निगरान वजीर आजम हो वो ऐसा काबिल शख्स हो जिस पर सबको एतमाद हो। निगरान वजीर आजम के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। तमाम अफराद सियासतदान हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुझे निगरान वजीर आजम के हवाले से कोई ऑफर नहीं हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 4-5 नाम फाइनल किए हैं जो दूसरी पार्टियों से भी डिस्कस होंगे। निगरान वजीर आजम का नाम एक हफ्ते में फाइनल हो जाएगा। हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की क़यादत करेगी। सिंध पुलिस को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिल गई। कश्मीर के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 8 डाकू मारे गए। एसएसपी कश्मीर अमजद शेख की सरबराही में ऑपरेशन, पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। सरगना समेत 8 डाकू हलाक। डाकुओं को पंजाब के इलाके रहीम यार खान से सिंध में दाखिल होने के दौरान मारा गया। मरने वाले डाकुओं का ताल्लुक जानू अंधड़ ग्रुप से था। डाकू जानू अंधड़ के सर की कीमत 2 करोड़ मुकर्रर थी। कई शहर बड़ी तबाही से बच गए। सीटीडी पंजाब का मुख्तलिफ इस्लामी ऑपरेशन, कलअदम पीटीपी, दाइश और दीगर तंजीमों के 10 दहशतगर्द पकड़े गए। सीटीडी पंजाब ने सूबे के मुख्तलिफ अजला लाहौर, अटक, सरगोधा, गुजरावाला, मुल्तान और डीजी खान में 132 ऑपरेशन किए। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम पीटीपी, दाइश और दीगर कलअदम तंजीमों से है। तर्जुमान सीटीडी ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, असलहा, अहम अमारतों के नक्शे और नकदी बरामद की गई है।
सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार लड़की की तबीयत मजीद बिगड़ गई। रिजवाना को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। जनरल अस्पताल में जेर इलाज सरगोदा की लड़की रिजवाना की हालत तशवीशनाक हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने मजलूम बच्ची और उसके वालिद का बयान कलम बंद कर लिया। वफाकी पुलिस का ताहाल लड़की की मुसद्दिका मेडिकल रिपोर्ट मौसूल ना हो सकी, जबकि मुलजिमा भी ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर है। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि सरकारी स्कीम के तहत हज करने वालों को 12 अरब रुपए वापस करने का फैसला किया गया। हर हाजी को 97,000 रुपए की वापसी पीर से शुरू हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल के हज ऑपरेशन से इन्हें सख्त मायूसी हुई। हाजियों से 25-25 लाख रुपए वसूल करके भी उन्हें मजीद तंग किया गया। दरियाए सतलुज से मुल्हिका इलाकों में हर तरफ पानी का राज। बारिश और सैलाबी पानी से कसूर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी से रोड्स, बागात, खेत और खलियानों का नामो निशान मिट गया। मकई, चावल की फसलें और अमरूद के बागात ज़ेरे आब आने से किसानों को करोड़ों का नुकसान। लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब, कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। महकमा मौसमियात ने कल भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर हिस्सों में आइंदा 3 रोज के दौरान मानसून की बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। बारिश का सिलसिला 30 जुलाई तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी कोहे पैमा मोहम्मद हसन जाँ बहक हो गए। मोहम्मद हसन का ताल्लुक जिला शगर से बताया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके जानिसार साथियों की शहादत के गम में मुल्क भर में मजालिस का सिलसिला जारी है। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार से बरामद हुआ, जो हुसैनिया ईरानियान खारा दर की जानिब रवां दवा है। जुलूस में नोहा खानी से सैयद शुहदा और उनके जानिसारों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा, जबकि लाहौर में भी 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस खैमा सादात की जानिब गामजन। पेशावर में मरकजी जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंच कर खत्म हो गया। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल असा से बरामद हुआ।
रोहड़ी में इमाम बारगाह शाह इराक से 550 साल कदीमी नोढाला ताजिए का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस के शुरका दो मकामात पर पड़ाव डालने के बाद आज रात मैदान करबला में कयाम करेंगे। मियाँ वाली में 9 मुहर्रमुल हराम का 1 सदी कदीम जुलूस दरियाए सिंध में कश्तियों पर बरामद हुआ। मुल्तान, हैदराबाद, हंगू, गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और डेरा इस्माइल खान समेत मुल्क भर में मजालिस बर्पा हुई और मातमी जुलूस निकाले गए। सखर में घंटों तक बारिश के पानी में जुलूस बरामद हुआ। मुल्क भर में दूध और शरबत की सबीलें कायम की गई। नजर नयाज का एहतमाम हुआ। हसास इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। खैबर पख्तूनख्वा के 14 अजला में आज और कल मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला। महकमा दाखिला के जराये के मुताबिक आज सदर, अंदरून शहर, नोतिया, हसनगढ़ी, तहकाल और पुच्चगी रोड पर मोबाइल फोन सर्विस बंद होगी, जबकि योम आशूर को अंदरून शहर पेशावर और दीगर इलाकों में रात 9 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। जराये महकमा दाखिला के मुताबिक मर्दान शहर में योम आशूरा को सुबह 8 से रात 10 तक मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। नौशहरा कैंट में 9वें और 10वें मुहर्रमुल हराम को सिग्नल्स बंद रहेंगे। एबटाबाद, मानसहरा और हरीपुर में इमाम बारगाहों के आसपास सर्विस मुअत्तल रहेगी, जबकि कोहाट शहर, हंगू, करम और कजई, बनु शहर और लकी मरवत में भी मोबाइल फोन सर्विस को बंद रखा जाएगा। डीजी खान और डीआई खान और टांग के हसास इलाकों में भी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। लैंडलाइन, वाईफाई पर इंटरनेट सर्विस बहाल रहेगी, जबकि महकमा दाखिला के मुताबिक आज और कल मोबाइल फोन पर इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का 25 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, लिहाजा वो अगली समाअत पर पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि वकील ने सदा की कि उनके पास केस का रिकॉर्ड नहीं। वकील ने रिकॉर्ड हासिल करके केस तैयार करने की सदा की, ये सदा मंजूर की गई। वकील लॉ विंग से दस्तावेजात हासिल कर ले। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पेश 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सानहा नोमई के जेआईटी के सरबराह और मेंबरान को धमकाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के थाना कलागुज्जर सिंह में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कलागुज्जर सिंह मोहम्मद सरवर की मुतैयत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। मुकदमे के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को थाना सरवर रोड में तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने पेशी के दौरान उंगली के साथ जेआईटी के सरबराह इमरान किश्वर और दीगर मेंबरान को धमकाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबा के अवाम का है। तरक्की के हवाले से मेरा नज़रिया लोगों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने से जुड़ा है। बलोचिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज और जिम्मेदार हाथों में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कल विफाकी वज़रा, आर्मी और नेवल चीफ्स, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान और हुकूमती अफसरान के हमरा गवादर में अहम दिन गुजरा। हमने तरक्की, बुनियादी ढांचा और तालीमी मंसूबों के एक सिलसिले का सगे बुनियाद रखा है, जिससे इलाके की तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि इक्का दुक्का कोशिशों के बावजूद बलोचिस्तान हमारी इज्तमाई गफलत का निशाना बना। इस सूबे ने दीगर विफाकी इकाइयों की मुसावी तरक्की नहीं की, जो बाइस शर्म है। शहबाज शरीफ का कहना था कि तरक्की के लिए मेरा नजरिया लोगों के मेयार जिंदगी को बुलंद करने से जुड़ा है। लोगों की समाजी और माशी तरक्की और बहबूद ही हकीकी तरक्की का जामिन है। बलोचिस्तान के साहिल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। जब उनके और उनके बच्चों की जिंदगी में बेहतर तब्दीली आएगी तो वो तरक्की के मालिक और हिस्सेदार बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल आने वाले बदतरीन सैलाब के दौरान उन्होंने बलोचिस्तान के तमाम मुतासरा इलाकों का दौरा किया और हालात का खुद मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की बलोचिस्तान की तरक्की से जुड़ी है।
لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران بلوچستان کے نوجوانوں سے میری ملاقات میرے دورے کا ایک اہم حصہ تھا۔ ان نوجوانوں کے چمکتے اور دھمکتے چہروں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کا مستقبل محفوظ اور ذمہ دار ہاتھوں میں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جلد وطن واپس آ کر حفاظتی ضمانت لیں گے اور عدالتوں میں پیش ہو کر بری ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام آیا اور پھر مسترد ہو گیا۔ اسحاق ڈار کا نام کسی نے پیش نہیں کیا، البتہ یہ افواہ ضرور ہو سکتی ہے جیسے ذرائع کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات ضرور ہے کہ اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ آیا نگران وزیر اعظم بیوروکریٹ ہو یا پھر کوئی سیاستدان نگران وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اگر اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ نگران وزیر اعظم کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے تو وہ اسحاق ڈار بھی ہو سکتے ہیں اور کسی اور سیاسی جماعت سے بھی کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ تاہم ہماری کوشش ہے کہ جو بھی نگران وزیر اعظم ہو وہ ایسا قابل شخص ہو جس پر سب کو اعتماد ہو۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی رہنما اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 5 نام شورٹ لسٹ کر لیے۔ تمام افراد سیاستدان ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مجھے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی آفر نہیں ہوئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر 4-5 نام فائنل کیے ہیں جو دوسری پارٹیوں سے بھی ڈسکس ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم کا نام ایک ہفتے میں فائنل ہو جائے گا۔ حتمی فیصلہ اتحادی جماعتوں کی قیادت کرے گی۔ وفاقی وزیر دفاع نے کہا کہ میرے خیال میں 90 دن میں الیکشن ہوں یہی ہمیں سوٹ بھی کرتا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ الیکشن 90 دن سے بھی پہلے ہوں۔ میرے خیال میں اسمبلیاں 2 دن پہلے تحلیل ہو جائیں گی۔ اسمبلی میں میدان خالی چھوڑا جاتا تو بہت مشکل ہوتی۔ خواجہ آصف نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے تو کبھی اپنا نام نگران وزیر اعظم کے لیے نہیں دیا، نہ کسی سٹیج پر ایسی کسی خواہش کا اظہار کیا۔ لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ آصف زرداری سے متعلق اعتبار کا بیان میرا ذاتی تھا، اب بھی ان سے متعلق احتیاط کرتا ہوں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی حکومت کے چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت چلتی رہتی تو مدت ختم ہونے تک ملک معاشی طور پر تباہ ہو جاتا۔ نجی ٹی وی پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے شبر زیدی نے کہا کہ ہم چیئرمین پی ٹی آئی کو مشورہ دیتے تھے مگر وہ اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ نون لیگ کے اراکین کے ٹیکس کی فائلیں مانگی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں 40 اراکین اسمبلی آئے۔ نصر اللہ دریشک نے کہا کہ تم ابھی بچے ہو کہ تمہارے بس کا کام نہیں۔ شبر زیدی نے مزید کہا کہ تمباکو مافیا کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی۔ خیبر پختونخوا سے اراکین اسمبلی نے کہا کہ ہمارے علاقے میں نہیں آ سکتے۔ قبائلی علاقوں میں سٹیل ری رولنگ ملز پر ہاتھ ڈالا تو فاٹا کے 20 سینیٹرز چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس آ کر بیٹھ گئے کہ شبر زیدی کو روکا جائے۔ سندھ پولیس کو ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں بڑی کامیابی ملی ہے اور کشمور کے کچے کے علاقے میں آپریشن کے دوران 8 ڈاکو مارے گئے۔ ایس ایس پی کشمور امجد شیخ کی سربراہی میں آپریشن کے دوران پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 8 ڈاکو مارے گئے۔ ان ڈاکوؤں کو پنجاب کے علاقے رحیم یار خان سے سندھ میں داخل ہونے کے دوران مارا گیا۔ مرنے والے ڈاکوؤں کا تعلق جانو اندھڑ گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ ایس ایس پی کے مطابق ہلاک ڈاکو سندھ اور پنجاب میں ڈکیتی، اغوا، قتل کی وارداتوں میں مصلوب تھے اور ان پر 2 کروڑ سے زائد انعام مقرر تھا۔
رحیم یار خان میں آپریشن جاری تھا۔ اس دوران ڈاکو سندھ میں داخل ہو رہے تھے جن سے مقابلہ ہوا اور فائرنگ کے تبادلے میں تمام ڈاکو مارے گئے۔ بالکل ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سندھ پولیس کو ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں بڑی کامیابی موصول ہوئی ہے اور کشمور کے کچے کے علاقے میں آپریشن کے دوران 8 ڈاکو مارے گئے۔ ایس ایس پی کشمور امجد شیخ کی سربراہی میں آپریشن کے دوران پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 8 ڈاکو مارے گئے۔ ان ڈاکوؤں کو پنجاب کے علاقے رحیم یار خان سے سندھ میں داخل ہونے کے دوران مارا گیا ہے۔ مرنے والے ڈاکوؤں کا تعلق جانو اندھڑ گروپ سے تھا۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سی ٹی ڈی نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں آپریشن کر کے ٹی ٹی پی، داعش اور دیگر کالعدم تنظیموں کے 10 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ سی ٹی ڈی پنجاب نے صوبے کے مختلف اضلاع لاہور، اٹک، سرگودا، گجرانوالہ، ملتان اور ڈی جی خان میں 132 آپریشن کیے۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی، داعش اور دیگر کالعدم تنظیموں سے ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی نے بتایا کہ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، اسلحہ، اہم عمارتوں کے نقشے اور نقدی برآمد کی گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ لاہور، ملتان اور ڈی جی خان سے گرفتار دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اٹک سے گرفتار کالعدم ٹی ٹی پی کے 2 کمانڈر چینی شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ گرفتار دہشت گردوں میں عزیر، عادل، رمضان، عبد الرحمان، عثمان، آصف، ماویہ اور دیگر شامل ہیں۔ ساہیوال سے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد شیئر کرنے پر بھی 7 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں امجد اتاری، الطاف، عدنان شہریار، اعجاز، حمزہ اور عثمان شامل۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے 485 کومبنگ آپریشنز کے دوران 36 مشتبہ افراد گرفتار کیے اور 21,008 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ مزید خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ افسوسناک خبر سے آپ کو ناظرین آگاہ کریں کہ سول جج کی اہلیہ کے تشدد کا شکار لڑکی کی طبیعت مزید بگڑ گئی ہے۔ رضوانہ کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ جنرل اسپتال میں زیر علاج سرگودا کی لڑکی رضوانہ، جس پر سول جج کی اہلیہ نے تشدد کیا تھا، اس کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ اسلام آباد پولیس نے مضروب بچی اور اس کے والد کا بیان قلم بند کر لیا۔ وفاقی پولیس کو تاحال لڑکی کے مصدقہ میڈیکل رپورٹ موصول نہ ہو سکی، جبکہ ملزمہ بھی تاحال پولیس کی پہنچ سے دور ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلے ناظرین کے سول جج کی اہلیہ کے تشدد کا شکار لڑکی کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ رضوانہ کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ جنرل اسپتال میں زیر علاج سرگودا کی لڑکی رضوانہ، جس پر سول جج کی اہلیہ نے تشدد کیا تھا، اس کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے مضروب بچی اور اس کے والد کا بیان قلم بند کر لیا ہے۔ وفاقی پولیس کو تاحال لڑکی کی مصدقہ میڈیکل رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے، جبکہ ملزمہ بھی تاحال پولیس کی پہنچ سے دور ہے۔ سعودی عرب میں آج یوم عاشور پر مسجد الحرام آنے والے عازمین اور نمازیوں کے استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق مسجد الحرام آنے والوں کو پر عقیدت اور بہترین ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام شعبۂ خدماتی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے تمام انسانی اور مشینی وسائل کو برائے کار لایا گیا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد معمول سے بڑھ کر رش کے پیش نظر مسجد الحرام کے دروازوں پر اضافی معاونین کو مقرر کیا گیا تھا تاکہ وہ نمازیوں کے لیے مخصوص جگہوں کی طرف رہنمائی کرے اور داخلے اور اخراج کے عمل کو منظم کرنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی معاونت کرے۔ رپورٹس کے مطابق مسجد الحرام کی صفائی ستھرائی اور لوگوں کی آسانی کے لیے بھی خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ آج مسجد الحرام آنے والوں میں آب زمزم کی بھی سینکڑوں بوتلیں تقسیم کی گئی۔
इस साल फरीज़ा हज अदा करने वालों के लिए खुशखबरी। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि सरकारी स्कीम के तहत हज करने वालों को 12 अरब रुपए वापस करने का फैसला किया गया। हर हाजी को 97,000 फी कस वापस पीर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मिना में जगह ना मिलने और ट्रेन की सहूलत से मुस्तफीद न होने वाले 22,600 हाजियों को 21,000 रुपए फी कस के हिसाब से वापस करने हैं। इस तरह मदीना में मरकजिया से बाहर रिहाइश इख्तियार करने वाले 18,000 हुजाज को 14,000 रुपए फी कस के हिसाब से इजाफी रकम वापस की जाएगी। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर ने कहा कि प्राइवेट स्कीम के हज ऑपरेशन से इन्हें सख्त मायूसी हुई। हाजियों से 25-25 लाख रुपए वसूल करके भी उन्हें तंग किया गया। ऐसे टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत की फौरी समाअत का हुक्म दिया गया है। कोताही के मुर्तकिब टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौसम की अपडेट्स आप तक पहुंचाएं। पंजाब में आज और कल तूफानी बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी का खदशा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मिट्टी का ढेर बन गए, जबकि फसलें तबाह और नशीबी इलाके जेर आब। आवरान में मुतादिद गाड़ियां बरसाती रैले में बह गई। मुकामी अफराद ने खवातीन और बच्चों समेत 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। कोयटा और कोहलू समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में आइंदा 3 रोज के दौरान मानसून की बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। बारिशों का सिलसिला 30 जुलाई तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। दूसरी जानिब पीडीएमए ने बारिशों के दौरान शहरियों को एहतियात बरतने की हदायत की है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि पंजाब में आज और कल तूफानी बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तूफानी का खदशा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेले से मुतादिद मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। कच्चे मकानात मिट्टी का ढेर बन गए, जबकि फसलें तबाह और नशीबी इलाके जेर आब आ चुके हैं। आबरान में मुतादिद गाड़ियां बरसाती रेले में बह गई। मुकामी अफराद ने खवातीन और बच्चों समेत 31 अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि बालाकोट में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। अफसोसनाक हादसा गेटीदास के मकाम पर पेश आया, जहां सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। डीएसपी बालाकोट के मुताबिक हादसे की इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मियों को चिलास अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सयाहों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नाजरीन, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि बालाकोट में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 7 अफराद जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी भी हुए। अफसोसनाक हादसा गेटीदास के मुकाम पर पेश आया, जहां सयाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। डीएसपी बालाकोट के मुताबिक हादसे की इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जख्मियों को चिलास अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हजरत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने के 980वें तकरीब मुनक्किद हुई है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने खसूसी शिरकत की। सादा मगर पुरवकार तकरीब में मज़ार हजरत अली हजवेरी को 50 मन अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सैयद असफर अली नासिर ने मज़ार पर चादर पोशी की। इस मौके पर कौमी मुल्की सलामती और इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खसूसी दुआ की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने दाता दरबार के तोसीही मनसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी और कहा कि दाता दरबार की तोसीह का कारनामा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ असफर अली नासिर, सेक्रेटरी औक़ाफ़, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, सीसीपीओ और सेक्रेटरी एक्साइज और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने मज़ार को गुस्ल मुबारक देने की तकरीब में शिरकत की।
दुनिया भर में मशहूर मुल्तान के कदीमी उस्ताद और शागिर्द के ताजिए ज़ियारत के लिए पेश कर दिए गए। दोनों ताजिए कल 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस में बरामद किए जाएंगे। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद यौम आशूर के मौका पर उस्ताद और शागिर्द के ताजियों की ज़ियारत के लिए मुल्तान का रुख करते हैं। उस्ताद का शानदार ताजिया लकड़ी पर कुंदाकारी और चोबकारी के माहिर उस्ताद पीर बख्श ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से अकीदत के इज़हार के लिए 1825 में तैयार किया था। 7 मंजिला उस्ताद का ताजिया 27 फुट ऊंचा और 8 फुट चौड़ा है, जो मुकम्मल तौर पर सोगवान की लकड़ी से तैयार किया गया है, जबकि शागिर्द का ताजिया 25 फुट बुलंद और 8.5 फुट चौड़ा है और उसकी 6 मंजिलें हैं। शागिर्द का ताजिया तैयार करने वाले हुनरमंद के बारे में रवायात हैं कि उनका नाम इलाही बख्श था और वो उस्ताद पीर बख्श के शागिर्दों की उस टीम का हिस्सा थे जिसने उस्ताद का ताजिया तैयार किया था। कहा जाता है कि इलाही बख्श दिन में उस्ताद के साथ काम करते और रात में एक खुफिया जगह पर वैसा ही ताजिया बनाते। उस्ताद के ताजिए के कुछ अरसे बाद ही शागिर्द का ताजिया भी तैयार था और यूं एक लाजवाल रवायत का आगाज होता है जो कमोबेश 2 सदियां गुजरने के बावजूद अब भी कायम है। मुल्तान में आज भी ताजियों के मरकजी जुलूस की क़यादत उस्ताद का लफानी ताजिया करता है, जिसके पीछे शागिर्द का ताजिया और फिर दूसरे ताजिए होते हैं। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने का मिशन जारी। एमडी वासा गुफरान अहमद का मूनसून कंट्रोल रूम का दौरा, मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। डायरेक्टर अब्दुल लतीफ ने शिकायत सेल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। एमडी वासा ने मरकजी जुलूस के रूट्स और इमाम बारगाहों के तरफ खसूसी तवज्जो देने की हदायत की। मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा। जी, ये पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान और लाहौर में भी अशूरा की मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी है। 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा कृष्ण नगर से बरामद होकर इमाम बारगाह खेमा सदात पर इख्तिताम पजीर हुआ और ज़ायरीन की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए एमडी वासा गुफरान अहमद इस्लामपुरा कृष्ण नगर का उन्होंने दौरा किया है। इन्होंने निकासी आब और साफ पानी की फराहमी में गफलत बरतने वाले अमला और अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि गुफरान अहमद ने मूनसून कंट्रोल रूम का दौरा भी किया है, जहां डायरेक्टर अब्दुल लतीफ ने एमडी वासा गुफरान अहमद को कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के मुतालिक ब्रीफिंग दी है। एमडी वासा की ऑपरेशन स्टाफ को शहर भर में पानी व सीवरेज की शिकायत को फौरी हल करने की हिदायत की गई है। मुहर्रम के हवाले से जुलूस रोड्स और इमाम बारगाहों के इतराफ में खसूसी तवज्जो दी जाएगी। एमडी वासा की तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशन को मुतलका इलाकों में हमा वक्त मुतर्रक रहने की हिदायत भी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया कामरान, आप से आगाह किया। मुल्क भर में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार साथियों की कुर्बानी के गम में 9 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस। कराची में भी 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। वज़ीर आला सिंध की जुलूस में शिरकत, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुश्तबा मुक्सी की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कराची में भी मुहर्रम हराम की मुनासबत से मजालिस और मातमी जुलूस हर साल की तरह इस साल भी रवां दवां जगह जगह न्याज और सबीलों का एहतमाम भी किया जा रहा है। 9 मुहर्रम का जुलूस इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के साथ अपने मकामी वक्त पर निकाला गया। कराची नश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस एम जना रोड और सदर के रास्ते हुसैनिया ईरानिया की तरफ रवां दवां हुआ। कराची में 9 मुहर्रम हराम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर पुलिस के 10,000 से ज्यादा एहलकार और अफसरान जबकि 2,000 से ज्यादा रेंजर्स के जवान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आया हूँ। उम्मीद है जुलूस खैर आफियत से इख्तिताम पजीर होंगे। जुलूसों को सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से 9 मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में बरामद होने वाले मरकजी जुलूस के लिए मरबूत सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। डीजी रेंजर्स की हिदायत पर रेंजर्स की भारी नफरी जुलूस की गुजरगाहों और इतराफ पर तैनात थी। मजीद जानेंगे कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से 9 मुहर्रम हराम के सिलसिले में बरामद होने वाले मरकजी जुलूस के लिए मरबूत सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। डीजी रेंजर्स सिंध की हिदायत पर रेंजर्स की भारी नफरी जुलूस की गुजरगाहों और अतराफ में तैनात की गई।
ترجمان کے مطابق محرم الحرام کی سیکیورٹی فل پروف بنانے کے لیے سندھ بھر اور کراچی میں 7,000 سے زائد رینجرز اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہے۔ مرکزی جلوس کی نگرانی اور جلوس کی گزرگاہوں میں آنے والی بلند عمارتوں پر اسنائپر تعینات کیے گئے۔ محرم الحرام کے دوران سندھ بھر اور خصوصاً کراچی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ترجمان رینجر سندھ کے مطابق محرم الحرام کے موقع پر جلوس کی منتظمین نے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس موقع پر تمام مکاتب فکر کی جانب سے لگائی جانے والی سبیل کو سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بولو۔ غسل کعبہ کے روح پرور اور بابرکت تقریب 2 اگست 15 محرم الحرام کو منعقد ہوگی۔ اللہ کے گھر کے اندرونی حصے کے فرش اور دیواروں کو آب زمزم، عرق گلاب اور عطر سے دھویا جائے گا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے گزشتہ 1400 سال سے اللہ کے گھر کو غسل دیا جاتا ہے۔ رواں برس روح پرور اور بابرکت تقریب 2 اگست 15 محرم الحرام کو نماز فجر کے بعد ہوگی۔ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل خانہ کعبہ کے اندرونی فرش اور دیواروں کو آب زمزم، عرق گلاب، عطر سے غسل دیں گے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے اراکین سمیت ائمہ کرام اور دیگر افراد بھی شریک ہوں گے۔ ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس کی جانب سے تھانہ کلچر کی تبدیلی کے بلند و باغ دعووں کے باوجود تھانہ گجرپورہ پرانی اور خستہ حال عمارت کی وجہ سے بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا۔ بارش کے باعث کمروں کی چھتیں ٹپکنے لگی، عمارت اہلکاروں کے لیے رسک بن گئی۔ پولیس اہلکار عمارت میں داخل ہونے سے کترانے لگے، لاکھوں مالیت کا اینٹی رائٹ کا سامان بھی کھلے آسمان تلے نکارہ ہونے لگا۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، بتائیے گا عمارت اتنی خستہ حالی کا شکار ہے، اس کو اپڈیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا ہے۔ جس طرح سے لاہور تھانہ گجرپورہ کی چھتیں بارش کے باعث ٹپکنے لگی ہیں، جبکہ تھانہ کی دیواریں بھی خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہیں۔ تھانہ کی بلڈنگ کی اگر بات کی جائے تو تھانہ کی بلڈنگ میں بیٹھے درجنوں تھانے دار اور پولیس ملازمین کی زندگیاں بھی داؤ پر لگ گئی ہیں۔ کہیں بجلی کی ننگی تاریں تو کہیں لکڑی اور ٹنکوں سے بنی چھتیں موت کا منظر پیش کر رہی ہیں، جبکہ تھانہ کی چھتوں تلے بیٹھے پولیس ملازمین کا سرکاری ریکارڈ، لکڑی کی ٹیبلیں اور اینٹی رائٹ کا مہنگا ترین سامان بھی نکارہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے تھانہ میں آنے والے سائلین کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ محکمہ پولیس میں بلڈنگ افسران شاید کسی بڑے حادثے کے انتظار میں ہیں، جبکہ تھانہ میں بنائی گئی حوالات کم جگہ ہونے کے باعث ایک تو گھٹن، دوسرا ٹپ ٹپ پانی کا بہنا حوالات میں بند ملزمان بھی کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ گجرپورہ تھانہ کے علاوہ بہت سارے لاہور کے ایسے پولیس اسٹیشن ہیں جو انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے، جہاں پر کسی بھی وقت کوئی بڑے حادثے کی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ خاص کر اگر گجرپورہ تھانہ دیکھا جائے تو جس طرح سے آج کوہ نور نیوز کی ٹیم نے تھانہ گجرپورہ کا سروے کیا تھا تو اسی دوران جو ہے وہ نظر آیا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ موت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی رائٹ سائڈ پہ ایک تو دیوار نہیں تھی، اگر وہاں پر کوئی خطرناک ملزم کو گرفتار کیا جائے تو کسی بھی وقت وہ بھاگ کر بجلی کی تاروں میں لگ سکتا ہے۔ تاریں بھی بالکل قریب تھی، اور جب ہم لوگ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو کمرے کی تمام جو ہے وہ بیرک کی چھتیں جو تھی وہ ٹپ ٹپ جو ہے وہ پانی وہاں سے ٹپک رہا تھا، اور نیچے سرکاری ریکارڈ جس طرح سے انویسٹیگیشن کے پاس مسلیں ہوتی ہیں، ایف آئی آر ہوتی ہیں اور دیگر اینٹی رائٹ کا سامان ہوتا ہے، ان کی ٹیبلیں ہوتی ہیں اور دیگر جس طرح سے سرکاری آلات جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں، تمام کے تمام نکارہ تھے۔ یہ جو اینٹی رائٹ سامان جو ہے پڑا ہوا باہر کھلی چھت تلے، تو وہاں پہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ لاکھوں روپے مالیت جی کا یہ بالکل سامان وسیم، رکھا ہوا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ
जी बिल्कुल वसीम, ये बताइएगा कि कभी कोई सिफारिश क्या मंजूर नहीं की गई? मनाजिर तो हमारे सामने है, बिल्कुल इमारत बहुत खस्ता हाली का शिकार है। पुलिस तो आने से कतराती ही है अंदर, तो क्या जो लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, क्या वो इस खस्ता हाली का मंजर देखकर उनका क्या तासुर पाया जाता है? मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैं आज थाने में पहुंचा था तो वहां पर कुछ साइलिन भी आए हुए थे। मैं खुद भी डर गया था उस बिल्डिंग के अंदर जा आकर कि जिस तरह से वहां से पानी टपक रहा था। मैं इसी सोच में था कि कहीं ये छत ना गिर जाए। वहां पर थानेदार भी बैठे हुए हैं और साइलिन भी बैठे हुए हैं। इसके अलावा 7 हवालात भी है, हवालात में भी पानी टपक रहा था। मैं समझता हूँ कि पता नहीं किस तरह से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि सीनियर पुलिस अफसरान को चाहिए जल्द से जल्द इस इमारत को मुसमार करके नया पुलिस स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग थाना गुजरपुरा की जिस तरह से सिविल लाइन डिवीजन का ये ए कैटेगरी का पुलिस स्टेशन है गुजरपुरा, इस बिल्डिंग को तो जो है वो बड़ी पायदार होना चाहिए, लेकिन बड़ा खस्ता हाली जो है वो शिकार बिल्डिंग है। और किसी भी वक्त जो है ये बिल्डिंग गिर सकती है और नीचे पुलिस मुलाजमीन के साथ साथ आने वाले साइलिन और हवालात में बंद जो मुलजमान है उनकी जिंदगी भी जो है वो खतरे में आ सकती है। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या जो ये इस थाने के इंचार्ज हैं, आपकी उनसे बात हुई? उनका क्या कहना था? क्या उन्होंने कभी कोई सिफारिश पेश नहीं की कि इस बिल्डिंग को मस्मार किया जाए और एक मजबूत ढांचा तैयार किया जाए इस बिल्डिंग का? जी बिल्कुल, ये जिस तरह से बाकायदा तौर पर डीएसपी बिल्डिंग जो है वो सीसीपी ऑफिस में बैठते हैं मुस्तफा हसन, वो इंस्पेक्शन भी करते हैं बाकायदा तौर पर। और इंस्पेक्शन करने के बाद सीनियर पुलिस अफसरान को इस बात से आगाह भी करते हैं कौन सी बिल्डिंग ज्यादा खस्ता हाली है। लेकिन शायद पंजाब हुकूमत के पास फंडिंग नहीं है जो कि थाना बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थाने हैं जो तमीर हो चुके हैं। लेकिन थाना गुजरपुरा की जिस तरह से आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बड़ा खस्ता हाली जो है वो ये 4 दीवारी है और बिजली की तारें भी जो है वो नंगी है। इससे मजीद और भी ऐसे लाहौर में थाने हैं जो कि बड़ा खस्ता हाली का शिकार है। लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूँ थाना बिल्डिंग जो है वो गुजरपुरा की, इसको तमीर करवाना चाहिए। जी बिल्कुल वसीम, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये पैगाम आला अफसरान तक पहुंचे और वो इस चीज़ का नोटिस ले, इस ताकि किसी भी भारी नुकसान से बचा जा सके। आपका बेहद शुक्रिया वसीम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अवाम की बेलोस खिदमत का मिशन। एमडी वासा का महमूद बूटी के बाद बाबू साबू छोटा रावी ड्रेनेज स्टेशन का दौरा। डायरेक्टर गंजबख्श टाउन हामिद लाल की ब्रीफिंग। एमडी वासा की तमाम मशीनरी को हम वक्त तैयार रखने की हिदायत। एमडी वासा का कहना था कि तमाम ड्रेनेज स्टेशन में अब फ्लोटिंग मटीरियल को साफ करवाया जाएगा। डायरेक्टर्स अपने इलाकों में तमाम पॉइंट्स को क्लियर करवाएंगे। तमाम मसाइल बरोकार लाते हुए तमाम नशेबी इलाकों को क्लियर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बर वक्त निकासियाब को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना और कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की क़यादत में अमन कार्रवाइयों का आगाज। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, एसपी सेक्रेटरी तोकीर मोहम्मद नईम, डीसी राफिया हैदर, अमन कमेटी के अरकान, उलमाए कराम अमन कार्रवाइयों में शरीक। सीसीपीओ और कमिश्नर लाहौर ने मजालिस और जुलूस ऑर्गेनाइजर्स, लाइसेंस होल्डर्स और शिया कम्युनिटी लीडर्स से मुलाकात की। सीसीपीओ लाहौर का कहना था कि अमन कारवां का मकसद मुकामी कम्युनिटी लीडर्स से इजहार यकजहती दरपेशी मसाइल के हल को यकीनी बनाना है। यौम अशूर के दौरान अमन के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि यौम अशूर पर शहर भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। अज़ादारों को 3 दर्जाती सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरने के बाद ही जुलूसों में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना का कहना था कि सेफ सिटी अथॉरिटी, जिला इंतजामिया और सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूसों के रूट्स की सर्विलेंस की जा रही है। सीसीपीओ का मजीद कहना था कि सूबाई दारुल हुकूमत में जुलूस और मजालिस के वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में 14 साल घरेलू मुलाजिमा पर सिविल जज की अहलिया के बेहमाना तशद्दुद पर अदाकारा सजल अली भी खामोश न रह सकी। अदाकारा नादिया जमील ने सजल अली का एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें सजल अली ने कहा, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते छोटे बच्चों पर जुल्म करना, उनसे काम कराना, मुशक्कत कराना बंद कर दें। चाइल्ड लेबर गलत और गैर कानूनी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून में ये काम काबिल सजा है। आप में से कोई भी किसी छोटे बच्चे को घर या बाहर काम करते या जुल्म होता देखे तो इसे फौरी रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ये तमाम काम कर रही है, मगर मुझे लगता है
کہ ہم سب کو مل کر ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ بچوں کو تحفظ دے سکے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں کلین سویپ کرنے پر خود کو بہت خوش قسمت قرار دے دیا۔ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز 2-0 سے جیتنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ ٹیسٹ سیریز میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی اطمینان بخش رہی۔ جیت کا کریڈٹ پوری ٹیم اور مینجمنٹ کو جاتا ہے۔ بابر اعظم نے کہا کہ سب نے گزشتہ 3.5 ماہ میں بہت محنت کی، کوچز نے کھلاڑیوں کے ساتھ کام کیا اور کھلاڑیوں نے بھی انفرادی طور پر محنت کی۔ سری لنکا آنے سے قبل کھلاڑیوں نے یہاں کی کنڈیشنز کے مطابق محنت کی، ہم سیریز کے لیے تیار ہو کر آئے تھے۔ بابر اعظم نے کہا کہ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ پہلی اننگز میں ابرار احمد نے اچھی بولنگ کی جبکہ عبداللہ شفیق کی غیر معمولی بیٹنگ رہی۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ عبداللہ شفیق نے بہت محنت کی جبکہ سلمان علی آغا بالکل مختلف انداز میں کھیلے۔ قومی ٹیم کے کپتان نے بولنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بولنگ میں ہماری کوشش تھی کہ رائٹ ایریاز میں بولنگ کرے۔ دوسرے ٹیسٹ میں نعمان علی کے سپیل نے کھیل کا رخ بدل دیا جبکہ نسیم شاہ کے سپیل کی وجہ سے بھی سری لنکا پر دباؤ پڑا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔